हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सीरीज में आज क्लास 6 का पहला चैप्टर, पहला बुक जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट्स, पृथ्वी हमारा आवास। यह पहली भूगोल की यह पहली पुस्तक है जो क्लास 6 की है और मैं पीएससी 68वीं के उद्देश्य से जो अभी शुरुआत कर रहा हूँ उसके दृष्टिकोण से मैं जो अभी पढ़ना प्रारंभ किया हूँ, जिसका मूल उद्देश्य यहाँ पे यही हुआ कि मैं एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर आपके साथ साझा करता चलूँ जो पीएससी और यूपीएससी में काम आती है। दोस्तों, आप हमारे साथ रेगुलर डेली एनसीईआरटी के एक चैप्टर्स को डेली पढ़ेंगे। ज्योग्राफी सीरीज में यह हमारा पहला पुस्तक क्लास 6 से प्रारंभ हो रही है और हम लोग रेगुलर कोशिश करेंगे कि एक या उससे कहीं ज्यादा टॉपिक्स को कवर करता चलूं। तो दोस्तों, हमारा जो यह आज का जो सीरीज है, सीरीज में मैं आपके साथ जो पढ़ाई की जो बात करने जा रहा हूँ उसमें ये आपके सामने है अर्थ आवर हैबिटेट्स। ठीक है दोस्तों, अपने इस पहले टॉपिक्स में, पहले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज विषय सूची जो हमारा है वह है दूसरा चैप्टर होगा ग्लोबल, शाम से निर्देशांक तक। तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे हम पृथ्वी की गतियाँ। चौथा मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा जो चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है। छठा पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। सातवां चैप्टर पढ़ेंगे हमारा देश भारत और आठवां चैप्टर पढ़ेंगे हम भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। कुल अगर टाइम्स की बात की जाए टोटल, तो मेरे ख्याल से हम इसे 3 घंटा में कवर करेंगे। 3 घंटा कुल समय इसके लिए देंगे और इस अध्याय को हम बहुत ही तेजी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक अध्याय पे हमारे ख्याल से अगर 8 अध्याय है तो इसको आप सोच सकते हैं 8 तारीख 8 18, यानी कि हमारे पास 180 मिनट्स टाइम है और 8 अध्याय है, तो लगभग हम 16 21 16 4 40 लगभग हम 22.5 मिनट करके हम लोग इस पर एक अध्याय पे हम लोग समय देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 घंटा आज अगर आप हमें दे रहे हैं तो लगभग 2 चैप्टर्स यहाँ से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, अक्सर इस अध्याय में जो कहानियों के माध्यम से जो देखा गया है वह है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जमे। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। देखिए, यहाँ से एक जो सवाल, पहला बात तो यह था कि हम जो यहाँ आपने पढ़ा कि आप आसमान में बहुत सारी जो है हमको बिंदुएं, चमकने वाली बिंदुएं नजर आने लगती है, लेकिन इसमें जो हमको चंद्रमा भी नजर आती है। लेकिन उसी में जो आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। चंद्रमा की आकृति जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यह पूर्ण चंद्र वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा होती है और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि
जो जिस रोज हमें चंद्रमा नहीं दिख सकती, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, यह रात्रि जो है जब आप नहीं देख पाते हैं तो यह रात्रि क्या कहलाती है? सॉरी, 1 मिनट के लिए हम इसे मिटाते हैं। जब 15 दिन के बाद आप जब इस नहीं देख पाते हैं तो ये नए चंद्रमा वाली रात्रि अमावस्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे से 2 चीज सीख पाए, एक पूर्णिमा और अमावस्या। अमावस्या क्या होती है? जब पूर्ण चंद्र होती है आसमान में, पूरे चंद्रमा, तो हम पूर्ण चंद्रमा को पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया पूर्णिमा हो गया। और अमावस्या कब होता है? जब चंद्रमा नहीं दिखाई देती है, चंद्रमा नहीं दिखाई देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम एक दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को कहीं नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ये सवाल जो है मैंने रखता है यहाँ पे। जो सवाल है कि आपको आश्चर्य लगना चाहिए कि हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं, ये जो सवाल है। तो ऐसा इसलिए हो क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, यहाँ पे जो जवाब है, चमकने वाली वस्तुएं हमें, ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इस चीज को समझते चलते हैं। ठीक है, ये हम हाईलाइट करते चलेंगे। सूर्य तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड की बड़ी भाषा समझ गए। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड किससे कहते हैं? यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब सवाल है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंड के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है खगोलीय पिंड कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब सवाल है, वह खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और जो गैसों के बने होते हैं, ये गैसों के बनते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो वह तारा क्या हो गया? तारा भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड है। आसमान में जितनी भी पिंड है, जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं। रात के समय आसमान में चमकती है, सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जो भी हम जिसे भी आसमान में देखते हैं वो सारी चीज क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड में कोई बड़ा होता है, कोई छोटा भी होता है। ये खगोलीय पिंड जो होता है वो गैसों से बना होता है और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक जो सीख पाए उसे आप चलिए
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही दिखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। इस चीज को समझ, मतलब रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। कुछ दूरी से अगर आप किसी भी चीज को दूरी से देखते हैं, दूरी से तो छोटा दिखाई देने लगता है। कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखने के समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को, अब तारों का जो समूह होता है, स्टार का समूह, से हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जिसे हम सप्तसात या ऋषि संत के नाम से जानते हैं, जो बहुत आसानी से हम लोगों को पहचान में आ जाती है। वो है नक्षत्र मंडल जो है, मतलब यानी कि हम ये कहते हैं कि आसमान की दृश्य में जब तारों का एक आकृति पैटर्न जिसे हम देख पाते हैं, उस पैटर्न को भी एक नाम दिया गया है और उसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बेयर, उसी में हम लोग जो आसानी से पहचान पाते हैं जिस नक्षत्र मंडल को, वो सप्तऋषि है, 7 ऋषियों वाला। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यह आपको जानकर के आश्चर्य होगा। आज हमारे पास बहुत सारे सांकेतिक गूगल मैप्स है या बहुत हमारे पास दिक्सूचक मशीन है, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं था, तब की बात है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि